अभी आइए बच्चों, अभी देखते हैं हम कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। आपने स्टेट बोर्ड में किया होगा कि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्ट माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उनका कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालो, फिर उनका ट्रांसपोज दो, और जो ट्रांसपोज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हमने बोला था एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और वो सही भी था। लेकिन अगर यही सवाल हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा कि हम कोफैक्टर फाइंड करें, फिर उसका एक मैट्रिक्स निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज ले। तब तक के क्या होगा, बाकी के स्टूडेंट हमसे आगे निकल गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को अगर हम एक ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं तो विद इन 10 to 20 सेकेंड के अंदर अंदर सभी लोग इस एडजॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर 2/2 रहा तो बहुत ही सिंपल है, वो तो 5 सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा। अगर 3/3 है तो किसी को 10 सेकेंड लगेंगे, किसी को 20 सेकेंड तक लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे होगी कि आंसर कैसे निकाला ये इंटरेस्टेड नहीं रहेगा सामने वाले को। जो क्वेश्चंस पूछ रहे ये वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे कि बेटा इसका आंसर कैसे निकाला। उसके लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी, है ना। लेकिन आंसर परफेक्ट निकालने को बोला गया है, तो आप कैसे भी निकालो, ट्रिक्स लगाओ या फिर कोई फॉर्मूला लगाओ, कितने कम समय में लगाओगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन बन सके। और इतना इजी हो जाएगा आपके लिए भी कि वैसे कोफैक्टर माइनर निकाल के आप सॉल्व करोगे तो आपके लगभग 2 मिनट से ज़्यादा ही जाएंगे। लेकिन हम जो ट्रिक्स बताएंगे यहाँ पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक, 20 सेकंड के अंदर ही आप आंसर निकालोगे। अगर प्रैक्टिस बहुत बढ़िया की तो 10 सेकंड बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं। क्या है, तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड पे देखते हैं कि 2/2 का जो है वो किस तरीके से हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे हम जिसके ऑर्डर कितने बेटा 2/2 मान लेंगे हम कि -1 5 उसके बाद -3 2। ये कोई मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर कितनी बेटा है 2/2 के। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है और जो आखिरी का एलिमेंट है इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। क्या कहा मैंने कि जो पहला एलिमेंट है और जो आखिरी का एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज कर दो। मतलब जो पहला है उसको लास्ट में लेके जाओ और जो लास्ट है उसको पहले में लेके जाओ। तो 2 यहाँ पे आएगा और -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये जो बचे हुए हैं -3 और 5 इनका साइन अपोजिट कर दो। इनका साइन क्या कर दो, अपोजिट कर दो। मतलब क्या कि इनको अगर प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो। अब यहाँ पे देखो 5 प्लस है तो यहाँ पे होगा -5 और ये -3 है तो क्या होगा +3। और ये जो आंसर आया बेटा यही क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा 2 -5 3 -1। ठीक है ना, बहुत सिंपल, कितना इजी है और कुछ वक्त भी नहीं लगा। मुझे समझाना था आप लोगों को, इसीलिए मुझे लिख के देखना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आंसर पे टिक कर सकते हो। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते, एक और क्वेश्चन, ताकि जो आपकी आइडिया है वो और अच्छे से कंसेप्ट बनी रहे। मैट्रिक्स ए है सपोज 2 -2 और लेंगे 4 और 3 ये कोई मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, उस झंझट में हमें पढ़ना ही नहीं है कि अगर एडजॉइंट पूछेगा तो हम इसी वे से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने, बहुत सिंपल बताया कि जो पहला एलिमेंट और जो आखिरी का एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज कर दो। तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे जाएगा। और जो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं उसका क्या होगा, साइन अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो ये होगा +2 और ये +4 है तो ये होगा -4। तो ये जो है 3 2 -4 और 2, ये जो मैट्रिक्स आया ये क्या आया, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना, सिंपल। तो 2/2 के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स है ये। ठीक है, कोई भी उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि 3/3 के लिए क्या होगा। अब 2/2 का तो कोई भी निकाल सकेगा, बहुत सिंपल भी है, उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब 3/3 के लिए देखते हैं कि बेटा 3/3 के लिए हम कौन सी ट्रिक्स यूज़ करेंगे और वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना एक चीज़ को। अगर एक बार आप लोग इस ट्रिक्स को समझ गए तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, देखो A = कोई मैट्रिक्स मान लेंगे हम जिसके ऑर्डर कितनी लेनी है अब हमें 3/3। तो मान लेंगे मेरे पास है 1 0 0
उसके बाद है 330 330 और थर्ड जो कॉलम रो लेंगे वो है 5 2 -1। ये कोई मैट्रिक्स है, पहला है 1 0 0 फिर 3 3 0 5 2 -1। इसका निकालना क्या है बेटा, मुझे एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग माइनर एंड कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। अब मैं एक एक स्टेप जो आपको बताऊंगा ये आपको अच्छे से समझना है और नोट डाउन करना है, और फिर उसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन है एडजॉइंट के आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। देखो क्या करना है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगा, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसको एज इट इज़ लिखना है। तो क्या है ये 1 0 0, फिर उसके बाद क्या है 3 3 0, उसके बाद 5 2 -1। क्या किया मैंने कि जो मैट्रिक्स था एज इट इज़ लिख दिया। अब उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे मार्क करो। फिर रो 1 और रो 2 इस पे मार्क करो। क्या किया मैंने कि जो मैट्रिक्स था एज इट इज़ प्रिंट किया, एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पे मार्क नहीं करना है, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 पे मार्क नहीं करना है। ऐसा क्यों लिखा, क्या खासियत है कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 और रो 2 में। अब ये जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो इसके बाजू में एज इट इज़ लिखना है। देखो ये कॉलम 1 क्या है 1 3 5, ये यहाँ पे लिखो कॉलम 1 एज इट इज़। तो 1 3 5 ये क्या है बेटा, कॉलम 1 एज इट इज़ लिखा। कॉलम 1 लिखना है, कॉलम 2 लिखना है। अब इसके बाजू में कॉलम 1 एज इट इज़ लिखना है 0 3 2, तो 0 3 2 ये क्या है बेटा, कॉलम 2 है। कॉलम 3 तो लिखना नहीं है, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे लिखा कॉलम 1, उसके बाजू में कॉलम 2। अब इसके नीचे क्या आएगा, रो 1 इसके नीचे लिखो और इसके नीचे रो 2 लिखो। फिर से एक बार क्या किया मैंने, गिवन मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखा, ठीक है, और इसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 और रो 2 इसको मार्क किया। ध्यान रहे कॉलम 3 और रो 3 का हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद किया कि कॉलम 1 जो होगा ये वाला, ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, कॉलम 2 भी कॉपी पेस्ट किया। अब R1 और R2 ये भी मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो R1 क्या है, ये पूरा 1 0 0 1 0 0 1 0, तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं R1। तो देखो क्या मिलेगा, R1 अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो देखो 1 फिर ये 0, ठीक है, फिर ये 0 फिर 1 0। अब R2 भी क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। तो R2 क्या है, ये पूरा, तो 3 3 0 3 3, तो 3 3 0 3 3, ठीक है। तो क्या किया मैंने फिर से एक बार कि एज इट इज़ क्वेश्चंस लिखा, उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2 कॉपी पेस्ट किया। ध्यान रहिएगा कॉलम 3 और रो 3 मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद क्या करो कि ये जो मैट्रिक्स बना है पूरा, इसका पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर दो। क्या कहा मैंने कि आफ्टर रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 प्रिंट करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने के बाद पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, देखो फिर से क्या कहा मैंने कि जो मैट्रिक्स था वो एज इट इज लिखा, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2 को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एज इट इज़। कॉलम 3 और रो 3 मुझे लिखना नहीं है। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया। उसके बाद ये जो बचेगा, अब इसका मुझे कैलकुलेशंस करना है। अब जो बच्चे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करेंगे उनका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे करना है ध्यान से देखो। पहले ये वाले 4 एलिमेंट उठाओ, ठीक है, तो इनका कैलकुलेशंस करो, डिटर्मिनेंट निकालो। 3 × -1 -3 और ये 0, तो क्या आया -3। ओके, अब हमें इसके नीचे नीचे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया इन दो चारों का। अब इन चारों का निकालो, क्या होगा 2 × 0 0 और 0 × -1 0। कितना आया फाइनल आंसर 0। अब देखो मैं कॉलम वाइज जा रहा हूँ, लेकिन ये जो यहाँ का रिजल्ट आया 0, ये मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और यही इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि मुझे कॉलम वाइज जाना है और रो वाइज लिखना है। फिर से एक बार, कॉलम वाइज जाना है लेकिन लिखना कैसे है, रो वाइज लिखना है, ठीक है। कॉलम वाइज जाऊँगा और रो वाइज लिखूंगा, ठीक है। ये हो गए 4 एलिमेंट। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये 4 एलिमेंट लिखूंगा। इनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा बेटा 0, ये भी 0। कितना आया 0। जा रहा हूँ कॉलम वाइज, लेकिन लिखना कैसे, रो वाइज। तो 0 कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे या सामने, तो सामने
हो गया, पूरा रो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पे जाना है, इसके बाजू में जाना है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे आ गए, ये 4 एलिमेंट हमने देखे, इनका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या होगा, देखो ये तो 0 आया और ये कितना आएगा, -3, 0 माइनस ऑफ -3 तो +3 होगा। तो आंसर कितना आया यहाँ से, 3। तो ये 3 कहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, सही है। ये होने के बाद क्या होगा बेटा, इसके नीचे आओ, ये वाले 4 एलिमेंट उठाओ, तो क्या होगा, ये -1 और ये तो 0 हुआ, तो कितना आया, -1। तो मैं जा कैसे रहा हूँ, रो कॉलम वाइज, और लिखूंगा कैसे, रो वाइज, तो इसके आगे। तो इसका आंसर कितना आया, -1, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1, ठीक है। अब इसके नीचे के 4 एलिमेंट कौन से वाले, ये वाले, तो इनका तो 0 आएगा, तो ये कहाँ पे लिखो, रो वाइज में, ठीक है। अब इसका क्या होगा, लास्ट कॉलम ये, तो इसका होगा लास्ट रो, इसके 4 एलिमेंट, ये देखो क्या होगा, 3 2 6 और 5 3 कितना आया, 15। तो 6 माइनस 15 कितना आया, -9, कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 एलिमेंट उठाओ, ये वाले, ठीक है, ये 0 और ये 2, 0 - 2 -2, कैसे लिखूंगा मैं, कॉलम वाइज जा रहा हूँ लेकिन रो वाइज लिख रहा हूँ, तो ये रो 3 में -2 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा बेटा, हमारा ये वाला, इसका कैलकुलेशन, तो ये कितना हुआ, 3 और ये कितना हुआ, 0, 3 - 0 कितना मिला, 3। और इसके बाद ये जो मुझे मिला है, यही क्या है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या करना है चीज़ें, ताकि सेकंड एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद, अगर आपको एक बार समझ में आई है और 1-2 बार अगर और प्रैक्टिस करके देखोगे, तो सारे क्वेश्चंस आप विदिन 10 to 20 सेकंड में कर सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स लो, उसका एडजॉइंट आप फास्ट निकाल सकते हो। देखिए क्या किया हमने, कि जो मैट्रिक्स था वो एज इट इज लिखा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2 क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे लिखेंगे, रो 1 रो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए। फिर बेटा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जो हमारा पहला रो और पहला कॉलम होगा, ये पहला रो और पहला कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। क्या करना है, डिलीट करना है। अब जो बचेगा मेरे पास मैट्रिक्स, इसका मुझे कैलकुलेशंस करना है। लेकिन कैलकुलेशंस करते समय ध्यान रखना है कि जाना कॉलम वाइज है, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो कैसे लिखना है, रो वाइज लिखना है, ठीक है। जैसे पहले ये 4 एलिमेंट लिए, तो ये कितना आया, -3 इनका कैलकुलेशन, तो मैंने लिखा यहाँ पे -3, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा इन चारों का आएगा, ये कितना आएगा, 0, तो ये 0 मैं कॉलम वाइज जा रहा हूँ लेकिन रो वाइज लिखूंगा, तो यहाँ से जो 0 आया बिल्कुल मुझे रो में लिखना है, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या होगा, ये 4 एलिमेंट आएंगे और इसका भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे होगा मिडल वाले कॉलम में, और लास्ट वाले कॉलम में जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखो पॉज करके, और फिर से 1-2 बार प्रैक्टिस करो। अब इसमें एक और क्वेश्चंस लेते हैं आपका, और फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि जो आपका एडजॉइंट के बारे में जो ये ट्रिक्स है उस पर प्रैक्टिस सफिशिएंट हो सके। तो ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पहले 3 देखे थे, पहले 2 जो है वो 2/2 के थे, थर्ड वाला जो है वो 3/3 का देखा था। अब लास्ट देखते हैं, इसमें लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A, जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है, और मैट्रिक्स है 1 1 1, उसके बाद 1 2 -3, और लास्ट जो रो है वो है मेरे पास 2 -1 3। ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। इसका क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है, एकदम शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पूरा ध्यान लगाइए कि सबसे पहले तो गिवन मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। फिर 1 2 -3, फिर 2 -1 3, ठीक है, लिख दिया एज इट इज। क्या करना है इसके बाद कि जो कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ये कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे जो रो 1 है और ये जो रो 2 आएगा ये इसके नीचे कर दो। तो कॉलम 1 यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो क्या है 1 1 2, तो ये 1 1 2। फिर कॉलम 2 ये है, तो 1 2 1 1 2 -1 1 2 -1 आ गया बेटा। ये कॉलम 1 ये कॉपी किया, और ये कॉलम 2 यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। कॉलम 3 मुझे कॉपी नहीं करना है। अब रो 1 ये आ गया पूरा 1 1 1 1 1, तो मैं यहाँ पे रो 1 जो है वो कॉपी करूँगा 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर R2 जो है वो कॉपी करना है ये, फिर क्या 1 फिर 2 -3 1 2, ठीक है। अब जो है मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो R1 है
ताकि जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए ये मैट्रिक्स मिला मुझे। अब इसमें क्या बताया मैंने कि जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। अब इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, बस खत्म। क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो कैसे मिलेगा, ये तो डिलीट हो चुका है ना। हाँ देखो पहले ये 4 एलिमेंट लेंगे हम, तो क्या आएगा इसका 3 to the 6 - 3। ओके 3 to the 6 - 3, तो 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स हम लेंगे, इनका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे -1 - 3, कितना मिला -4। तो कॉलम वाइज जाना है, रो वाइज लिखना है, तो -4। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि कॉलम वाइज जाना है, रो वाइज लिखना है। और लास्ट में क्या होगा, ये वाला होगा, तो क्या होगा -3 - 2, कितना होगा -5। तो -5 कैसे लिखेंगे, रो वाइज। हो गया जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का 4 एलिमेंट देखेंगे। ये 3 to the 6 - 3 कितना बना -9, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। अब इस कॉलम में जाएंगे तो इस रो में लिखेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज जाना है, रो वाइज लिखना है। तो फिर इसके बाद इन चारों का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ये 3 और ये 2, 3 - 2 कितना मिला 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। उसके बाद क्या होगा बेटा, आगे की तरफ जाएंगे हम, ये वाले एलिमेंट कितना आएगा, ये 1 और ये +3 कितना मिला 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। हो गया कंप्लीट ये रो और ये कॉलम। अब लास्ट देखते हैं कि लास्ट इसका रो बाकी है, तो इसके 4 एलिमेंट लिए हमने, तो -1 - 2 -4, तो कितना मिला ये -5 है ना। मल्टीप्लिकेशंस करके देखो 2 to the 4 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकालो, ये 2 और ये -1, तो 2 + 1 कितना मिला बेटा 3। अब लास्ट जो है वो कैसे आएगा, इन चारों का, तो क्या आएगा बेटा, ये 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। और ये जो आंसर आया यही क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए है। विदाउट बिल्कुल टाइम कम समय लगेगा इसको, बहुत ही कम समय में आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। 1-2 बार और प्रैक्टिस करिएगा तो ये मेथड परफेक्ट मेथड है, जिस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।